भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर ली। यह बात गांव-गांव में ऐसे फैलने लगी, विपक्ष इस पर लोगों को जागरूक करके गोलबंद करने लगा और ऐसे वक्त में बीजेपी अब एक नया शिगुफा लेकर आई है कि राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सारे मीडिया चैनलों को दिए गए पर्दे के पीछे के निर्देश के साथ प्राइम टाइम की डिबेट अब इन मुद्दों के इर्द गिर्द हो गई है कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ खराब भाषा का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है। और उस यात्रा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, बड़े दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रहा हूं। आपको भी सुनकर हंसी आ रही होगी कि कौन बोल रहा है, किसके खिलाफ भाषा की बात। वह पार्टी जिसके नेताओं की भाषा ऐसी रही है जिसने भारतीय लोकतंत्र को शर्मिंदा किया हो। और खुद देश के प्रधानमंत्री की भाषा कैसे रही है, इस वीडियो में आके सिलसिलेवार एक एक सबूत के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेताओं के भाषाई संस्कार को आपसे रूबरू कराते हैं। पूर्वांचल में हमारे यहां भोजपुरी में एक कहावत है कि सुपवा तो सुपवा चलनियों का है जे में 72 छेद। यानी ऐसे लोग उंगली उठाएं। एक फिल्म का डायलॉग है ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। ऐसी बातें गांव में सुनी जाती हैं। हुआ यह कि भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो को आधार बनाया। एक वीडियो तो ऐसी आ रही है जिसमें कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई मंच लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दी गई और बहुत अपशब्द कहे गए। पहली बात, अगर किसी भी नेता ने कहीं भी ऐसा कहा हो, हम उसका समर्थन कतई नहीं करते। भारतीय राजनीति लोकतंत्र के जिस अतीत का, शानदार अतीत का हमें एक सबक देती है, वो ये कहती है कि कठोर से कठोर बात भी मृदु भाषा में होनी चाहिए, संयम के साथ आलोचना होनी चाहिए और किसी के ऊपर ऐसी कभी निजी टिप्पणी होनी नहीं चाहिए जो उनके माँ, बहन, बेटियों और उनके परिवार के ऊपर आपत्तिजनक भाषा में दी गई हो। इसलिए हम कतई इसका समर्थन नहीं करते। अगर किसी ने किया तो गलत है, लेकिन राहुल गांधी अगर वो तुम तड़ाक करके बोल दे रहे, जिसमें पूरा संदर्भ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को वो कह रहे थे। जरा सुनिए राहुल गांधी की पूरी बात को। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। उसके बाद यह भी बात सुनिए जिसमें राहुल गांधी नारा दे रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी वोट चोर है। इसको भी भारतीय जनता पार्टी ने आधार बनाया कि प्रधानमंत्री को चोर कहना, प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बात करना। प्रधानमंत्री एक बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ भारतीय विपक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो आपत्तिजनक है। जरा सुनिए राहुल गांधी के उन तमाम नारों और उन तमाम भाषाओं के। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर होना चाहती है कि वो भाषा का नसीहत दे विपक्ष को। अब भाषा की नसीहत की बात जैसे आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और भारत के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, उस समय से लेकर जब वो देश के प्रधानमंत्री थे,
हैं, उस समय उनके इतने भाषण वायरल हैं। मैं चाहता हूं कि एक सैंपल बस आप बारी बारी सुनते जाइए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, खूनी पंजा, भैंस खोल ले जाएंगे, वहां से लेकर 125 साल की बुढ़िया और शूर्पणखा व रामायण वाली हंसी, क्या क्या नहीं बोला। चारा चोर, सजा याफ्ता और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इन लोगों के लिए बीजेपी के नेताओं की भाषा ऐसी है जिसको मैं आगे सुनाता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा एक बार दीदी और दीदी से शुरू करते हैं। पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी का थोड़ा सा काला चिट्टा आपके सामने रखते हैं, ताकि आपको भाषाई नसीहत देने वाले भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी लोगों के निर्देश का पालन करने में सहूलियत मिल जाए। इसलिए एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वे सारे भाषण सुनिए जिसने भारतीय राजनीति के व्याकरण की किताब में अपशब्दों, गालियों, अपमानजनक टिप्पणियों के नए पन्ने जोड़े थे। गौर से एक एक करके सुनते जाइए। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। दीदी, ओ दीदी, 100 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है? ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है? ये 125 साल की बुढ़िया बेंगलोर की जिंदगी बदल सकती है, कर्नाटक की जिंदगी बदल सकती है, हिंदुस्तान की जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। मान लो मेरे कांग्रेस के मित्रों को मेरी ये 125 वाली सच्चाई पसंद नहीं आती है, उनको बुढ़िया कांग्रेस वाला मामला अच्छा नहीं लगता है, तो चलो भाई हम कहेंगे अब कांग्रेस पार्टी बुढ़िया कांग्रेस नहीं है। कैसे वो जवान हो जाएंगे क्या? उनकी 700 साल की उम्र कम हो जाएगी क्या? तो आज से हम ये कहना बंद करेंगे कि भाई कांग्रेस 125 साल की बुढ़िया नहीं है, कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ किसके हाथ में गया था? क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में? सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए। उसके बाद अमित शाह क्या क्या बोलते रहे, कितना आपत्तिजनक बोलते रहे। एक बार तो आदिवासी मुख्यमंत्री उस समय थे चंपई सोरेन और आदिवासी समाज के लोग थे, उनको बुलाने के लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले तुम आओ, फिर तुम आओ, फिर तुम आओ। ये वीडियो देखते हुए भूल मत जाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में एक आदिवासी के ऊपर मुंह पर पेशाब किया गया था। सुनिए अमित शाह को। बाबूलाल जी आ गया हो, भाई बाबूलाल आ गया हो, दिनेश आनंद आ गया हो, चंपई आ गया हो, चंपई जी ओ आ गया हो, आ गया हो। उसके बाद आपको स्मृति ईरानी का ये भाषण सुन लेना चाहिए कि कैसे वो लालू प्रसाद यादव के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हुए भाषण दे रही हैं।
वही स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी से चुनाव हार करके मैं तुलसी तेरे आंगन की से लेकर क्योंकि वापस सिनेमा थिएटर वाली अपनी दुनिया में लौट गई। बेटी क्या कर रही है अभी नहीं उस पर जाएंगे, लेकिन ये लोग अब वापस अपने करियर में पैसा कमाने वाले में लौट चुके हैं। इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। अनुराग ठाकुर के भाषा गोली मारो याद है ना, सुनिए जरा। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। फिर रमेश भिदोड़ी संसद में बोला था, भूल गए? याद है? रमेश भिदोड़ी बीजेपी का दिल्ली का सांसद एक मुसलमान सांसद को कितनी गालियां दिया था, सुनिए जरा। और उसके बाद बहुत पीछे क्यों जाए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बीजेपी के मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री विजय शाह क्या बोल रहा है कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए, सुनिए जरा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। उसके बाद बीजेपी के और नेताओं का जरा एक एक करके बयान सुन लीजिए, जिन लोगों ने भाषाई संस्कार के उदाहरण पेश किए हैं। देश से माफी मांगिए, ठीक है? तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है। अब मैं चाहता हूं कि टीवी डिबेट में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वे कौन सी भाषा बोलते हैं। अगर कोई सपा का प्रवक्ता है तो टोटी चोर से शुरू करके, आरजेडी का प्रवक्ता है तो चारा चोर तक, कांग्रेस का प्रवक्ता है तो पप्पू से शुरू करके बाकी किसी विपक्षी दल का प्रवक्ता है तो चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी पर आते हैं। उनमें भी प्रेम शुक्ला नामक एक जीव है जो बीजेपी का प्रवक्ता है, उसने सपा प्रवक्ता मनोज काका के खिलाफ कैसा शब्द का प्रयोग किया, गौर से सुनिए। चिन्मयानंद की आदर्श मानते हैं, पिछड़ों के बच्चों के साथ व्यभिचार करने वाले ये व्यभिचारी भैंस का पिछवाड़ा धोना शुरू। उसके बाद बहुत पीछे मत जाइए, रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनने के बाद अखिलेश यादव के लिए क्या बोल रही थी एक टीवी इंटरव्यू में, सुनिए भाई, ये भी सुनिए। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने, टूटी चोर। अब अगर भाषा की बात हो तो हेमंता बिश्व शर्मा से लेकर के योगी आदित्यनाथ पीछे क्यों रह जाए। एक सैंपल महाकुंभ का प्रकरण, एक सैंपल दे रहा हूं, योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे हैं, सुनिए। भाषाई संस्कार की नसीहत देने वाली भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स को। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। और उसके बाद फैसला करिए इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं से भी कोई नैतिक आधार है? क्या भारतीय जनता पार्टी भाषा को लेकर के कुछ भी कह सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती कि जेपी नड्डा ने अभी संसद के राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अपमानजनक भाषा बोली और तुरंत जेपी नड्डा ने माफी भी मांग ली। पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, वापस लिया तो आई टेक बैक माय वर्ड्स। राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए जिस बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, अपने टुटपुजिए प्रवक्ताओं से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं तक, अखिलेश यादव टोटी की कहानी, तेजस्वी यादव जमीन की कहानी, लालू यादव चारा खाना खा गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन वो भ्रष्टाचारी हैं, अरविंद केजरीवाल वो कैसे चोर हैं, ममता बनर्जी दीदी ओ दीदी से लेकर तमाम चीजें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने तो अपमान इतने सहे हैं जिसका हिसाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा।
वो भारतीय जनता पार्टी जिसने महात्मा गांधी के हत्यारों को ग्लैमराइज किया, महात्मा गांधी के हत्यारों की साफ तौर पर पैरवी करने वाले लोगों को साथ रखती है, चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को बचाने का काम करती है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उनके रहते विरोध करने से लेकर आज तक उनके तमाम विचारों के खिलाफ खड़े होने वालों के साथ खड़ी है। इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं से भी वो नैतिक आधार बचा हुआ है कि वो विपक्ष की भाषा को लेकर के कोई नसीहत दे, कोई कसौटी रखे? अभी 2024 के चुनाव में भैंस खोल ले जाएंगे से लेकर मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे तक का भाषण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। अब फैसला आपको करना है कि असली मुद्दे से भटकना तो नहीं है। कहीं असली मुद्दे से भटक गए तो होगा क्या? लखनऊ की एक व्यंग्यकार प्रोफेसर डॉक्टर मेडुसा हैं, उन्होंने छोटी सी सेल्फी वाली वीडियो बनाई और अखिलेश यादव से पूछे कि आज का असली मुद्दा क्या है। इस वीडियो में जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसी पर टिके रहना है कि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है। आपको नहीं पता होगा, एक जानने वाले इंसान से पूछ लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है? इस समय वोट डकैती सबसे बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी तो है ही, लेकिन जब वोट डालने जाओगे तो पता लगेगा कि आपके यहाँ वोट डकैती करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। थैंक यू। इसका मतलब है मुद्दे से भटकना नहीं है, याद रखना है वोट चोर गद्दी चोर। टिके रहना है ताकि बीजेपी बरगला न दे, बीजेपी हेडलाइन बदलने की कोशिश में कामयाब न हो जाए, बीजेपी खबरें प्लांट कराए या ऐसी तरह की चीजों को आए जैसे अभी खबर आने लगी कि बिहार में आतंकी पकड़े गए। चुनाव जहां है वहां आतंकी पकड़े जाएंगे। बहुत सजग रहना है। और आज ही तेजस्वी यादव ने यह बात कही भी, राहुल गांधी ये बात कहते जा रहे हैं, विपक्ष ये बात कहते जा रहा है। अभी स्टालिन होकर गए, अखिलेश यादव 30 तारीख को जाएंगे, 30 सितंबर को रैली में शामिल होंगे। और आज ही वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष ने, महागठबंधन ने ऐलान किया कि 1 सितंबर को जब इस पहली यात्रा का समापन होगा तो गांधी मैदान की गांधी प्रतिमा से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तक पूरे दिन रोड पर पैदल मार्च होगा और वह ऐतिहासिक मार्च होने वाला है। इन सब से घबराए लोग भाषा पर नसीहत दें तो जाल, चाल और कूटनीति आप भी समझते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए और अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो ताकत और हिम्मत हमें मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।